अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। मुझे मम्मा ने बताया था कि जब मैं हॉस्पिटल में था तब पार्थ और पीहू मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आए थे, बड़ी प्यारी सी गुड़िया। मुझे अब उस गुड़िया के बारे में कुछ याद ही नहीं, और अगर तुम्हें वो गुड़िया मिले ना तो मेरे पास ले आना उसको। ओके चाचू। आज की रात का मुझे कब से इंतजार था हर्ष बेबी। बेबी क्या कर रहे हो? मुझे अचानक से खींचा, देखो लार्वास भी टूट गया। बेबी स्टॉप इट। हर्ष अच्छा नहीं लगता ना, देखो ना लेट हो गया। हर्ष डजंट लुक गुड। लीव मी। ओह माय गॉड यू आर सो नॉटी। हर्ष हर्ष स्टॉप इट। जानकी श्वेता हर्ष को अपने हाथों से जाने नहीं देगी और जानकी ये देख देख कर घुट के मर जाएगी। मतलब हमारी प्लान का पहला पड़ाव समझ लो पूरा। और आज तो जानकी ने इन दोनों को जिस हाल में देखा है, हमारा आधा काम तो समझ लो हो ही गया और आधा जल्दी पूरा हो जाएगा। गुड़िया गुड़िया सुनो, मेरे साथ आओ। ये देखो गुड़िया, मैंने क्या बनाया है। डॉलर्स गुड़िया, कितना प्यारा डॉलर्स है ना। आप मेरे साथ आओ ना गुड़िया, यहाँ बैठो गुड़िया। गुड़िया ये डॉलर्स सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना। गुड़िया एक बात बताऊं, इसमें पता है कौन रहेगा? मैं अकेला गुड़िया। मजाक कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया गुड़िया। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे गुड़िया तुम रहोगी और यहाँ मेरे डॉग्स रहेंगे मेरे साथ, और यहाँ तुम्हारा किचन होगा और मुझे तुम यहाँ से खाना दे देना। सही है ना? मैं तुमको कभी जाने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना गुड़िया। मुझसे प्रॉमिस करो, तुमकी प्रॉमिस। मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा बन के दिखाऊंगा गुड़िया। मैं पालक भी खाऊंगा और मैं टाइम पे भी सो जाऊंगा और मैं दवाई भी खा लूंगा। आखिर क्या करें हम? कैसे याद दिलाए हर्षी को कि हम उनके क्या लगते हैं और श्वेता क्या? हे भगवान प्लीज प्लीज कोई चमत्कार कीजिए कि हर्षी को ये समझ आ जाए कि हम सच बोल रहे हैं और वो श्वेता झूठ। उन्हें हमारी शादी, हम दोनों का ये संबंध याद आ जाए। कुछ भी कीजिए भगवान, कुछ भी कीजिए। प्लीज उन्हें सब याद दिला दीजिए, प्लीज भगवान। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। अरे बहू। जी माँ जी। आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। शिखर तो सुबह सुबह ही निकल गया फैक्ट्री के लिए। पता है बहुत मेहनत कर रहा है। आज तो राम भी जल्दी निकल गए, अब दोनों देर रात आएंगी। बहुत अच्छी बात है बहू, खूब फैक्ट्रियां लगे, खूब काम बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ हर्ष की तबीयत भी ठीक रहे। देखना जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना, उस दिन वो बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा देगा। बिल्कुल अम्मा जी, भगवान करे आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो। हमको भी हर्ष की बहुत चिंता लगी रहती है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है जानकी फिर से हर्ष के दिल में वही जगह बना लेगी जो उसने शादी के बाद बनाई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। पता है मुझे ना पहले डर लगा रहता था कि कहीं जानकी हर्ष को छोड़कर चली ना जाए,
लेकिन हुआ उसका उल्टा। जानकी ने हर्ष को अपना लिया, अपने आप को उसके लिए बदल दिया, और उसे ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसने। मुझे तो लगता है कि भगवान ने इन दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी बनाई और कितने अनोखे प्रेम बंधन में बांधा है इन्हें। जानकी, वहां क्यों खड़ी है बेटा? आजा। दादी हम कुछ मदद करें? एक काम कर, हर्ष को आरती के लिए बुला के ले आओ। मम्मी जी हम कैसे जा सकते हैं? वो तो श्वेता। तुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर्ष तुझे भूल गया है, लेकिन तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तू उसकी पत्नी है और तेरा पूरा हक है उस पे। जी। जा जाकर बुला के ला। अब आएगा असली मजा। हर्षी, हर्षी दरवाजा खोलिए। वो क्या हुआ जानकी? मम्मी जी हर्षी दरवाजा नहीं खोल रहे। हमने 2-4 बार नॉक भी किया, आवाज भी लगाई, दरवाजा नहीं खोल रहे वो। तो कहाँ है हर्ष? कमरे में भी नहीं है। तो कहीं श्वेता उसे न ले गई, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हे भगवान, कहाँ है हमारा हर्ष? मम्मी जी ऐसा भी तो हो सकता है कि हर्षी अंदर ही हो और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया हो। हम देखते हैं। हाँ जी। हर्ष, हर्ष बेटा दरवाजा खोलो। हर्षी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी क्या हुआ? देखो ना वरना हर्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और लगता है अंदर कमरे में भी नहीं है, दरवाजा लॉक्ड है। ऐसे कैसे हो सकता है? पूजा के टाइम तो सबसे पहले हर्ष ही नीचे आता है। अम्मा जी देखिए ना, कहीं अंदर कुछ गल। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ राजेश। हर्ष, 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 भगवान भगवान कहीं वो ठीक हो। कोई खोल नहीं रहा है मां, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप हटिए यहाँ से प्लीज। हाँ तोड़ो दरवाजा राजेश। हर्ष, श्वेता, हर्ष, श्वेता। माँ आप लोग श्वेता, हर्ष, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? श्वेता तुम्हारे साथ पूरी रात यहाँ? हर्ष, क्या क्या किया तुमने श्वेता के साथ? तुम हमारे संस्कार भी भूल गए। क्या है हर्ष ये सब? अरे बच्चे रहते हैं इस घर में यार, यही सब करना था तो बाहर होटल में चला जाता कहीं। शर्म है कि नहीं तुम लोगों को? ये सब और इस घर में? हर्ष मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। दादू मेरी बात सुनो। दादू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात राजेश भैया, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजेश भैया मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा श्वेता, ऐसा क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं है कि कल मैं यहाँ पर कैसे आया, तुम यहाँ पर कैसे आई? ये सब क्या दिखा रहे हैं भगवान आप हमें? कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी? इतना काफी नहीं है जो सब कुछ हम देख रहे हैं, सह रहे हैं, तो और कितना दिखाएंगे आप हमें? आज जो देखा है वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं भगवान।
हम पहले से ही बहुत कष्ट में हैं। हर्षी को हर दिन श्वेता के साथ देखकर बहुत कष्ट में है। हमारा कष्ट और मत बढ़ाइए प्लीज। जानकी बेटा, ये वक्त मुसीबतों से हारने का नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ मुसीबतों से लड़ने का है। तू तो जानकी है बेटा, साक्षात सीता मैया का स्वरूप। सीता मैया ने अपने राम को पाने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, तो फिर तू हर्ष को पाने के मामले में कैसे टूट गई बेटा? भगवान ने तुझे इस घर में टूटने के लिए नहीं, हर्ष के साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए बुलाया है। तेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे ठीक होगा दादी? जब हम हर्षी को श्वेता के साथ ऐसे देखते हैं तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है हम आपको बता नहीं सकते दादी। एक औरत जब अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखती है तो फिर चाहे वो सीता जी हो या राधा जी हो, दिल तो उनका भी दुखता है ना। बहुत तकलीफ में दादी, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, हर्षी को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम उनकी पत्नी है, उनकी गुड़िया है, हमारा हक है उन पे दादी, श्वेता का नहीं है। कैसे जाकर बताइए आप हमें। पर हर्षी को सिर्फ यही लगता है दादी कि हम वो इंसान हैं जिन्होंने उन्हें किडनी दी है, बस उन्हें यही लगता है। और अब तो हमें लगता है इस घर में उन्होंने हमें जगह दी क्योंकि उन्हें ऐसे महसूस होता है कि हमारा एहसान है उन पर। क्या पता बेटा, किसी दिन यह एहसान एहसास में बदल जाए। उस एहसास में जब हर्ष को तेरी अहमियत और तेरे प्यार की कदर हो। बेटा, जैसे घाव धीरे धीरे भरते हैं ना, उसी तरह टूटे हुए संबंध भी धीरे धीरे जुड़ते हैं। और तेरा घाव जल्दी भर जाएगा बेटा। दादी, आप जो कह रही वो सच होगा ना? हम बस उसी उम्मीद में यहाँ हैं। बेटा, हमें पूरा भरोसा, तुझे उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। बस तू अपनी हिम्मत और अपने भरोसे को टूटने मत देना। इसे एक परीक्षा समझ के पार कर ले। कपड़े पहनो, निकल यहाँ से। मम्मा चुप रहो एकदम। मम्मी जी, एक शब्द नहीं सुनना है हमको श्वेता। इससे पहले कि हमारे मुंह से कुछ और निकले, तुम निकलो यहाँ से। निकलो। राजेश भैया, आप समझाओ ना मम्मा को। देखो, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम बात करेंगे अपने बेटे से। मम्मी जी, मगर चुप। मम्मा, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। निकलो। हर्ष, चुप रहो। चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। मम्मा, एक मिनट, मेरी बात को समझ। मामा, राजेश, बीच में मत आओ, बात करने दो हमको इससे। ये संस्कार दिए हमने तुमको कि किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करो? माँ, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो आप। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मम्मा। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर आया कैसे। हर्ष, हम तुम्हारा उदाहरण सब भाइयों को देते थे कि हर्ष की तरह संस्कारी बनो। ये संस्कार दिए हमने तुमको। तुमने ना हमारा सर शर्म से झुका दिया है, हमारा भरोसा तोड़ा है, और इसके लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मा प्लीज, कुछ नहीं सुनना चाहते। माफ की कसम। राजेश भैया, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर आया कैसे। चीजें भूल जाने से चीजें बदल तो नहीं जाएंगी। जो कुछ हुआ पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखा है। हर्ष, अभी हर्ष सब तुमसे बहुत अपसेट है। अभी प्लीज देखो, थोड़ा टाइम दो, समझ जाएंगे, सब सोचेंगे, ठीक? अभी आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने ये किया? जो भी किया गलत किया तुमने हर्ष। भाभी, आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन?
क्यों आए तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हारी इंसल्ट कर चुका हूँ। I know baby, लेकिन कल जो भी उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारी गलती थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि कल रात को हुआ क्या था। मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी कोई मेमोरी नहीं है कल रात की। I am in guilt. कल रात को मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ देने आई थी। तुमने दवाई ली और फिर हम दोनों बातें करने लगे, अपनी पुरानी दिनों की बातें, पुरानी यादों की बातें करते करते तुम इमोशनल हो गए और फिर तुमने मुझसे एक ड्रिंक मांगी। ड्रिंक पी के तुम रोमांटिक हो गए, बिल्कुल पहले जैसे हर्ष की तरह। फिर तुम मेरे करीब आने लगे। तुम इतना नशे में थे और जब तुम मेरे क्लोज है बेबी, यू नो ना 5 सालों से मैं भी तुमसे कितना दूर हूँ। I couldn't, I love you so much और हम दोनों। लेकिन आज सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहा, हम सब भूल गए। हमारा प्यार, हमारी बातें, मुझे भी। तुम तो सब भूल गए। तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो और वहां तुम्हारी फैमिली मुझ पे डाउट कर रही है। वो तो यही सोचेगी ना कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। तुम बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसा कोई कुछ नहीं सोच रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा सोचने दो। मुझे कल रात की कोई मेमोरी नहीं है श्वेता। मुझे क्यों तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? श्वेता मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम गलत हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो क्या तुम्हें लगता है मेरी गलती थी? मुझे कल रात की कोई मेमोरी नहीं है, जैसा अंडरस्टैंड। तो मैं क्या करूं? तुम समझो मैं एक लड़की हूं, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हर्ष, की गुड़िया कहाँ रहेगी? क्योंकि इस गुड़िया की जगह तो हमने किसी और को दे दी और भूल गए इस गुड़िया को।
हमारे हस्बैंड ने दिया था ये, जब उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पति ने आपको जानबूझ कर ना छोड़ा हो। प्रेम बंधन। आप आराम से बैठ जाइए। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। ये आपका है डॉल हाउस? जी, हमारे हस्बैंड ने दिया था ये, जब उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पति ने आपको जानबूझ कर ना छोड़ा हो। कुछ ऐसे हालात बन गए हों कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए हों, क्योंकि हालात हमारे हाथ में नहीं होते। कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, मुझे वो कुछ याद नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी आपने देखा है, वो अच्छा नहीं हुआ। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। प्रेम बंधन। मैं उस चीज के लिए शर्मिंदा हूं। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या बोले आपसे। आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? पता नहीं क्यों बता रहा हूं। नहीं, हम इस घर की नौकरानी है, तो वैसे भी हम लगते भी क्या है आपके? कुछ भी तो नहीं, तो आपको हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हर्षी। आप ये सब हमें मत बताइए। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। आज जो सुबह हुआ वो पापा वो सही नहीं था हर्ष। ऐसा ना हो इसलिए हमने एक फैसला लिया है। 1 हफ्ते बाद तुम श्वेता से शादी करोगे। जानकी, ये रहे डिवोर्स पेपर्स। हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन अब तुम्हें ये पेपर्स साइन करने पड़ेंगे और यहां से जाना होगा।